एक आदमी का नया लैंडलॉर्ड उसके अपार्टमेंट में घुसा और आते ही चिल्लाया, या तो इस कुत्ते को बाहर निकालो या खुद एविकेशन के लिए तैयार हो जाओ, दोनों एक साथ यहाँ नहीं रह सकते। वो आदमी शॉक में खड़ा रह गया। उसने तुरंत अपने डॉग मुसाफा की वेस्ट की तरफ इशारा किया और कहा, ये कोई नॉर्मल डॉग नहीं है, ये मेडिकल अलर्ट डॉग है, मुझे एपिलेप्सी है और सीज़ियोर आने से 30 मिनट पहले ये मेरे पैरों पर नाखून मारकर मुझे वार्निंग देता है। उसकी आवाज टूटने लगी। वो बोला, मैं 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ। जब मैं 5 साल का था तब से मैं कहीं और अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मकान मालिक ने ठंडी आवाज में कहा, अब मैं मकान मालिक हूँ तो रूल मैं बनाऊंगा। अगर रूल खुद सेट करने हैं तो बिल्डिंग खरीदनी चाहिए थी। फिर उसने इवेक्शन नोटिस उसकी तरफ फेंका और बोला, 30 दिन है तुम्हारे पास, या डॉग जाएगा या फिर तुम दोनों। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अंदर ही अंदर फैसला कर लिया था, वो न मुसाफा को छोड़ेगा न घर। अगले दिन वो मेडिकल रिकॉर्ड्स लेकर मकान मालिक के पास गया, लेकिन मकान मालिक ने फोन से नजर तक नहीं उठाई, बस हाथ से इशारा करके उसे भगा दिया। उस आदमी ने एक्स्ट्रा रेंट तक देने की ऑफर की। तब मकान मालिक हंस पड़ा और बोला, बॉय मेरे पास पहले से पैसे हैं, मैं तुम्हारे पैसे क्यों लूंगा। कुछ दिन बाद वो बिल्डिंग के हर नेबर के सिग्नेचर वाला लेटर लेकर गया। सब चाहते थे कि मुसाफा वहीं रहे, लेकिन मकान मालिक ने वो लेटर खोला तक नहीं, बस उसकी तरफ सरका दिया। अब एविक्शन में सिर्फ 3 दिन बचे थे। उस रात वो आदमी किचन टेबल पर बैठा था, उसके सामने एविक्शन फॉर्म पड़ा था। हार मानते हुए उसने लिखा, आई चूज टू कीप माई डॉग। तभी अचानक मुसाफा जोर जोर से डोर स्क्रैच करने लगा, फिर सीलिंग की तरफ देखकर रोने लगा और अगले ही पल उसने आदमी की स्लीव इतनी जोर से खींची कि कपड़ा फट गया। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसने उसके पैर पर खरोच नहीं मारा था, मतलब सीजर नहीं आने वाला था। आदमी घबराकर बोला, मुसाफा क्या हुआ। तभी मुसाफा उसे स्टेयर्स की तरफ खींचने लगा। वो उसे ऊपर वाले अपार्टमेंट तक ले गया जिसका डोर खुला हुआ था। अंदर फ्लोर पर एक बूढ़ा आदमी पड़ा था, बिल्कुल हिल नहीं रहा था। वो आदमी तुरंत उस बूढ़े आदमी के पास घुटनों के बल बैठ गया और उसे जोर जोर से आवाज देने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं था। उसने तुरंत 911 पर कॉल किया और तुरंत पल्स चेक करने लगा। 6 मिनट बाद पैरामेडिकल्स वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने बूढ़े आदमी को उठाया। उनमें से एक ने मुड़कर कहा, अगर आधा घंटा और हो जाता तो ये बचते नहीं। वो आदमी एम्बुलेंस के साथ हॉस्पिटल गया और उसके बेड के पास बैठा रहा। करीब 1 घंटे बाद अचानक हॉस्पिटल रूम का डोर खुला। वही मकान मालिक अंदर भागता हुआ आया। वो घबरा कर चिल्लाया, वेयर इज माई डैड। उसी पल उस आदमी को समझ आ गया, जिस बूढ़े आदमी की उसने जान बचाई थी वो मकान मालिक का फादर था। मकान मालिक की नजर अचानक मुसाफा पर गई और वो फ्रीज हो गया। तभी उसके फादर ने अचानक धीरे धीरे आंखें खोली और कमजोर आवाज में कहा, दैट डॉग सेव माई लाइफ। बस ये सुनते ही मकान मालिक चेयर पर बैठ गया। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा पकड़ लिया और टूटी हुई आवाज में बोला, मेरे डैड को महीनों से हार्ट अटैक आ रहे थे, मैंने पेट्स इसीलिए बैन किए, मुझे लगा कोई एनिमल उन्हें स्ट्रेस दे देगा। फिर उसने मुसाफा की तरफ देखा और उसकी आंखें भर आईं। जिस चीज को मैं घर से निकालना चाहता था, असल में वही मेरे डैड के जिंदा होने की वजह है। फिर उसने आदमी की तरफ देखा और कहा, कुत्ता भी यहीं रहेगा और तुम भी यहीं रहोगे जब तक चाहो।